Hi everyone, my name is Shivangi Mittal. I'm a chartered accountant by profession. 1 अप्रैल 2026 से हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है. So that means अभी हमारा ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम 1961 टू 2025 एंड देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस. सेक्शन नंबर तक चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स टेबल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं 2025 एक्ट में. और मैं जस्ट अभी रिसेंटली उसके नोट्स वगैरह ही बना रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे चेंजेस हैं कि वन टाइम में एक बार उसको करना, ग्रास्प करना एकदम से इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस 30 डेज सीरीज और ये है मेरा डे 1 ऑफ 30 डेज सीरीज जहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 को कंपेयर करके समझेंगे 1961 से. सो दिस इज माय डे 1 और आज इस डे 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि पहले हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हुआ करता था और अभी 1 अप्रैल 2026 से हमारा जो है टैक्स ईयर आ गया है. तो अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात करें तो असेसमेंट ईयर होता था. असेसमेंट ईयर वाज ईयर जिसमें मेरी इनकम को असेस किया जाता था, जहाँ पे मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट वगैरह करके जो है रिटर्न को अपलोड करती थी. किस रिटर्न को अपलोड करती थी? प्रीवियस ईयर. बट अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की तो यहाँ पर हम लोग जो है टैक्स ईयर के बारे में बात करेंगे. टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर वो ईयर है जिस ईयर में मैंने इनकम को अर्न करा है. जिस ईयर में मैंने इनकम को अर्न करा है वो है मेरा टैक्स ईयर. सो इट इज बेसिकली द प्रीवियस ईयर ओनली. अगर 1961 की ईयर से बात करें तो अगर मैं फाइनेंशियल 25-26 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेरा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है. सो financial year 25-26 is going to be my previous year for the assessment year 26-27. But अगर मैं financial year 26-27 के बारे में बात करूं तो that is going to be my tax year और इसके लिए corresponding हमारा आता है subsequent tax year. Subsequent tax year would be 2027 and 28. So this is my day 1 of 30 days series for income tax act 2025 versus 1961. So let's meet tomorrow for the day 2 और I hope आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर डे 2 में. बाय, टेक केयर.